आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी। ये खबर आ रही है यूपी के बाराबंकी से, जहां का एक गांव है जहां आजादी के बाद तक भी बिजली नहीं थी और अब जाकर बिजली पहुंची है। आप सोचिए कि यहाँ पर जब लड़की वाले लड़कों को देखने के लिए पहुंचते थे तो वो वापस से ही उल्टे पैर लौट जाते थे क्योंकि गांव में बिजली नहीं थी। आखिरकार अब क्या तस्वीर सामने आई है इस गांव की, आप भी देखिए हमारी रिपोर्ट में। देश की आजादी को करीब 8 दशक पूरे होने वाले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का एक गांव अब तक अंधेरे में जिंदगी जी रहा था। जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर स्थित गडरियनपुरवा गांव में आजादी के 78 साल बाद पहली बार बिजली पहुंची है। सालों से इस गांव के लोग अंधेरे में रहने को मजबूर थे। जैसे ही शाम ढलती थी, पूरा गांव अंधेरे की चादर में डूब जाता था। घरों में रोशनी के दिए, डिबरी और मोमबत्तियों का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन गांव में बिजली पहुंचने के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही है और पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल नजर आ रहा है। जो भी हो, तो यहाँ पे लोग आते थे शादी देखने के लिए लोग आते थे, लेकिन वही है कि लाइट नहीं है, सब सुविधाएं नहीं है, तो लोग शादी नहीं करते थे, मना कर देता था कभी कभी। हाँ, अब तो भाई ये जो विधायक जी हैं इनकी वजह से हमारे यहाँ लाइट आ रही है और उन्हें बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। हमारे गांव में कोई सुनवाई नहीं करता है। गडरियनपुरवा गांव में बिजली पहुंची तो जश्न का माहौल था। इस मौके पर सपा सदर विधायक सुरेश यादव का गांव वालों ने सम्मान करके आभार जताया, तो विधायक जी ने भी अपने प्रयास से गांव में लाइट आने पर खुशी जाहिर की। इच्छा थी, मन में एक भावना थी कि ये युग जो चल रहा है कि बगैर बिजली के हमारा इंसान कैसे, हमारा मददगार, हमारे वोटर, हमारी जनता कैसे रह रही होगी। मैं सभी को बधाई देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। दरअसल इस गांव का कुछ हिस्सा वन विभाग के क्षेत्र में होने की वजह से वर्षों तक विद्युतीकरण का काम अटका रहा। कई प्रशासनिक और तकनीकी अड़चनें भी थीं, जिसकी वजह से गांव आज तक बिना बिजली अंधेरे में डूबा रहा। यहाँ पे एक समस्या जो आ रही थी, वन विभाग की तरफ से आ रही थी कि यहाँ पे जो एरिया है वो रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट एरिया में आता है, जिसके कारण विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा था। मैं माननीय विधायक जी का, डीएम साहब का, डीएफओ साहब का हृदय से शुक्रिया करूंगा कि उनके अथक प्रयासों से और उनके विभाग के समन्वय और हमारे विभाग के समन्वय के कारण ये विद्युतीकरण हो पाया। 500 परिवारों वाले गांव में अब फिलहाल 2 ट्रांसफार्मर लग चुके हैं और 40 परिवारों ने बिजली के लिए अप्लाई भी कर दिया है। वहीं बिजली विभाग का दावा है कि कुछ ही दिनों में गांव के एक-एक घर में बिजली की आपूर्ति होने लगेगी। देश की आजादी को करीब 8 दशक पूरे होने वाले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का एक गांव अब तक अंधेरे में जिंदगी जी रहा था। जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर स्थित गडरियनपुरवा गांव में आजादी के 78 साल बाद पहली बार बिजली पहुंची है। सालों से इस गांव के लोग अंधेरे में रहने को मजबूर थे। जैसे ही शाम ढलती थी, पूरा गांव अंधेरे की चादर में डूब जाता था। घरों में रोशनी के दिए, डिबरी और मोमबत्तियों का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन गांव में बिजली पहुंचने के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही है और पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल नजर आ रहा है। जो भी हो, तो यहाँ पे लोग आते थे शादी देखने के लिए लोग आते थे, लेकिन वही है कि लाइट नहीं है, सब सुविधाएं नहीं है, तो लोग शादी नहीं करते थे, मना कर देता था कभी कभी। हाँ, अब तो भाई ये जो विधायक जी हैं इनकी वजह से हमारे यहाँ लाइट आ रही है और उन्हें बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। हमारे गाँव में कोई सुनवाई नहीं करता है। गडरियनपुरवा गांव में बिजली पहुंची तो जश्न का माहौल था। इस मौके पर सपा सदर विधायक सुरेश यादव का गांव वालों ने सम्मान करके आभार जताया, तो विधायक जी ने भी अपने प्रयास से गांव में लाइट आने पर खुशी जाहिर की। इच्छा थी, मन में एक भावना थी कि ये युग जो चल रहा है कि बगैर बिजली के हमारा इंसान कैसे, हमारा मददगार, हमारे वोटर, हमारी जनता कैसे रह रही होगी। मैं सभी को बधाई देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। दरअसल इस गांव का कुछ हिस्सा वन विभाग के क्षेत्र में होने की वजह से वर्षों तक विद्युतीकरण का काम अटका रहा। कई प्रशासनिक और तकनीकी अड़चनें भी थीं, जिसकी वजह से गांव आज तक बिना बिजली अंधेरे में डूबा रहा। यहाँ पे एक समस्या जो आ रही थी, वन विभाग की तरफ से आ रही थी कि यहाँ पे जो एरिया है वो रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट एरिया में आता है, जिसके कारण विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा था। मैं माननीय विधायक जी का, डीएम साहब का, डीएफओ साहब का हृदय से शुक्रिया करूंगा कि उनके अथक प्रयासों से और उनके विभाग के समन्वय और हमारे विभाग के समन्वय के कारण ये विद्युतीकरण हो पाया। 500 परिवारों वाले गांव में अब फिलहाल 2 ट्रांसफार्मर लग चुके हैं और 40 परिवारों ने बिजली के लिए अप्लाई भी कर दिया है।
वहीं बिजली विभाग का दावा है कि कुछ ही दिनों में गांव के एक एक घर में बिजली की आपूर्ति होने लगेगी।